चार बिंदुओं के आधार पर मैं वार्ता करने का प्रयास करूंगा आप सबके मध्य। अपने विषय को मैंने चार भागों में बांटा है। धर्म, कलयुग और हमारा कर्तव्य, ऐसे तीन बिंदु। और क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की उसी समय इस समाज को, इस सृष्टि को चार भागों में विभाजित किया। वह चार विभाग कौन से हैं? सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे अनेक कलयुग, अनेक सतयुग, अनेकों त्रेता द्वापर युग आए। अपने अपने काल के अनुसार अलग अलग प्रकार से काम किया। बार बार धर्म की संस्थापना के लिए ईश्वर ने अनेक लोगों का मार्गदर्शन, ईश्वर की स्तुति के आधार पर चिंतन किया, इस संस्कृति को बचाए रखा, जीवन जीने की शैली, हिंदुत्व की परिकाष्ठा को स्थापित कर रखा। ऐसे सतयुग में, क्योंकि कलयुग चल रहा तो पीछे के युग थोड़ी चर्चा करते चलते हैं। सतयुग पे मैं अधिक नहीं बोलूँगा, क्योंकि सतयुग में धर्म चार पैर था, अर्थात अधर्म नहीं था। सतयुग में कहा जाता है कि मनुष्य की लंबाई 21 हाथ थी, अर्थात 32 फुट लगभग लंबाई थी। त्रेता युग आता है क्योंकि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए। सत्य के कारण अपने परिवार को भी बाजार में बेचा, लेकिन सत्य से, धर्म से पग नहीं हटाया और राजा डोम के यहाँ काम करना स्वीकार किया। वह सतयुग था, धर्म का युग था। और त्रेता युग आता है। त्रेता युग के अंतर्गत भगवान श्री राम का जन्म होता है। ऐसा वेद शास्त्र में वर्णन आता है कि त्रेता युग में 21 फुट लंबाई, अर्थात 14 हाथ लंबाई उस मनुष्य की थी। वो 14 हाथ लंबाई धर्म यानी 3 पैर धर्म के थे, 1 पैर अधर्म का था। उस समय के धर्म माने क्या, अधर्म क्या? रावण जैसी आसुरी शक्तियां, मान लो धर्म 100% मतलब 75% धर्म था और 25% अधर्म था। उस 25% धर्म के कारण से राम ने धर्म की संस्थापना करने के लिए, उस काल में भी गायों की हत्या होती थी और रावण के अत्याचार के कारण से यज्ञ भी सुरक्षित नहीं थे, संतों की भी हत्या हो जाती थी, मातृ शक्ति भी सुरक्षित नहीं थी। हमारे उस काल में मान बिंदु सुरक्षित नहीं थे। लेकिन भगवान श्री राम ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद राजपाट स्वीकार नहीं किया। कहावत है कि पिता का तो एक बहाना था वचन का, लेकिन उनको वन गमन जाना था धर्म की संस्थापना करने के लिए, असुरों को दंडित करने के लिए। राजपाट छोड़ा लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म की रक्षार्थ तो धनुष बाण नहीं छोड़े। जब जब धर्म की स्थापना करनी होती है, धर्म की रक्षा करनी होती है, तब तक हाथों में धनुष बाणों की आवश्यकता होती है, शस्त्र की आवश्यकता होती है। बंधुओं, उस समय एक माता सीता का हरण होता है। उस माता सीता के हरण के कारण से राक्षस जाति का समूल नाश हो जाता है, धर्म की स्थापना होती है। तो बंधुओं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चर्चा में विस्तार से कलयुग पर करनी है। द्वापर प्रारंभ होता है। द्वापर में धर्म के 2 पैर थे, 2 ही पैर अधर्म के थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, जेल के अंदर होता है, और धर्म की संस्थापना करने के, धर्म की स्थापना करने के लिए वह जन्म काल से संकट का जीवन व्यतीत करते हैं और सारे देश के अंदर भ्रमण करते हैं। ऐसे सामाजिक धार्मिक शक्तियों को जागरूक करके धर्म की स्थापना के लिए अंत में महाभारत का युद्ध होता है। जब जब धर्म की स्थापना होती है, तब तब एक युद्ध होता है, एक क्रांति होती है।
ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं। उन महापुरुषों का मार्गदर्शन ईश्वर शक्ति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, शक्ति के आधार पर होता है। तो महाभारत काल में जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, सारे विश्व के उन सबको समाप्त करके धर्म की स्थापना होती है। बंधुओं, एक उदाहरण में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जिस समय महाभारत काल में पांडवों को वनवास हुआ तो महाराज युधिष्ठिर के मन में विचार आया कि यह द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है, आने वाला कलयुग है। कलयुग कैसा होगा कि भगवान इसके बारे में हमें बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, आप पांचों भाई वन में जाइए, जो वन में आपको आश्चर्यचकित बात देखने के लिए मिलेगी, वापस आने के बाद मुझे बताना, फिर मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा कलयुग कैसा होगा। पांचों भाई बर्बाद जाते हैं। वन में रहते रहते एक दिन अलग अलग दिशाओं के अंदर विचरण करने के लिए, घूमने के लिए वन में जाते हैं। तो सर्वप्रथम युधिष्ठिर महाराज देखते हैं 2 हाथी वाला सूंड। एक हाथी के 2 सूंड थे। वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा हाथी पहली बार देखा है। एक आश्चर्यचकित बात देखी। दूसरी तरफ अर्जुन जाते हैं। अर्जुन ने क्या देखा? एक पक्षी है, उस पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई है, लेकिन वह भी मांस खा रहा है। वह भी एक आश्चर्यचकित घटना उनको देखने के लिए मिली। तीसरी घटना महाबली भीम को देखने के लिए मिली। एक गाय बछड़े को जन्म देती है, वह उसको चाट चाट करके लहूलुहान कर देती है। 3 घटना हुई। चौथी घटना देखी, 7-8 कुएं थे। बीच का कुआं खाली था, जो सबसे गहरा था वही खाली था, उसके अंदर जल नहीं था। तो वह घटना नकुल ने देखी। अंतिम 5वीं घटना सहदेव देखते हैं, एक पर्वत से बड़ा पत्थर लुढ़क करके, शिला लुढ़क करके नीचे आती है। जो जो उसके सामने आया, बड़े से बड़े द्राक्षस, बड़े से बड़ा वृक्ष, वह सब धराशायी होते चला गया। अंत में आते आते एक छोटा सा तना, छोटा सा वृक्ष से वो जब लगता करके, तो उसकी वेग को, उसकी गति को, उस पत्थर को वह छोटा सा पौधा रोक देता है। ये 5 घटनाएं आश्चर्यचकित देख करके पांचों पांडवों के मन में विचार उत्पन्न हुआ। वन का समय समाप्त होता है, पुनः वापस आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या घटनाएं थी? तो युधिष्ठिर ने अपनी घटना बताई, 2 सूंड वाला हाथी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में आने वाले राजा कैसे होंगे? जो वो 2 मुंह के राजा होंगे, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कर्म कुछ और होगा, धर्म कुछ और होगा उनका करने का। तो ऐसे राजा जनता का शोषण करेंगे। इस प्रकार का आज का वर्तमान परिस्थिति हम 70 वर्षों से देख रहे हैं। जनता का हितैषी कम, अपने हितैषी ज्यादा है। इसलिए बंधुओं, यह कलयुग, क्योंकि कलयुग के अंदर जो राजा कहता है वो करता नहीं, जो करता है वह कहता नहीं है। अगला बिंदु था वृक्ष, पक्षियों के पंखों पर ऋचाएं वेदों के। आज जो अपने को बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान वो धर्म के वाचक अपने को समझते हैं, तो वह सब धर्म की व्याख्या समाज के सामने कम करते हैं, लेकिन पीछे देखने में लगता तो वह भी अधर्म के रास्ते में चलते हैं। आज बड़े बड़े विद्वान, हम सब यह सब देख रहे हैं कि आज अपनी संस्कृति को पतन की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं सोशल साइट के माध्यम से देखते हैं तो वह विधर्मियों की गाथा कहने वाले लगते हैं, और उनकी दृष्टि रहती है कौन व्यक्ति मरने वाला है, उसकी संपत्ति हमारे नाम कैसे होगी। सिर्फ धन के लालच में धर्म को भी बेच दिया है। ऐसे विद्वान आज समाज में बड़ी मात्रा में खड़े हो गए हैं। ऐसे ही
अगला चीज जो नकुल का था कि 5-7 कुओं में, आज व्यक्ति अपने तक सीमित हो जाएगा, अपने विवाह शादी पार्टी घर के तो सब में लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही उड़ा देगा, लेकिन बंधुओं उसके घर के बराबर में कोई भूखा होगा तो भूखे को रोटी की चिंता नहीं करेगा, और भूखे की रोटी की चिंता नहीं करेगा। उसका सगा अपना भाई भी होगा तब भी उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए अपनी जेब से कुछ खर्च उसके तरफ नहीं लगाएगा, क्योंकि वह अपने ऐसे आराम में है। तो अंत वो कुएं का खाली होने का मतलब ये था कि व्यक्ति धनाढ़ भी होगा, व्यक्ति कोठी वाला भी होगा, व्यक्ति पैसे वाला भी होगा, लेकिन वह मन से बहुत छोटा होगा, अपने पड़ोसी की सहायता नहीं करेगा, अपने सगे भाई की सहायता नहीं करेगा। ऐसा कलयुग होगा। तो बंधुओं, जब अंतिम प्रश्न आता है सहदेव का, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो जो लोग धर्म के रास्ते से विमुख होंगे, ऐसी विशाल शिला वैसी चक्रवात वैसी तूफान वैसी कोरोना जैसी महामारी आएगी, बड़ी बड़ी दरख्त उसके सामने धराशायी हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। लेकिन कलयुग में जो हरि के नाम का कीर्तन करेगा, हरि के नाम का स्मरण करेगा, वह धर्म की रक्षा भी करेगा। तो वह छोटा सा व्यक्ति, छोटा आयु छोटा होगा, परंतु वह व्यक्ति भी उस शिला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ये धर्म योद्धा के आधार पर धर्म की स्थापना उस धर्म के आधार पर होगी। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग के अंदर धर्म की रक्षा और अपने आप को इस भव सागर से पार करना है, और धर्म की स्थापना करनी तो भगवान का स्मरण हमें करना पड़ेगा। अपने जीवन के अंदर कर्म कांड कुछ करें, लेकिन धर्म ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। आज कलयुग चल रहा है, कलयुग भी कैसा चल रहा है। आज जो काम भगवान राम ने कहा, भगवान कृष्ण ने किया, जो काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, जो काम गुरु गोविंद सिंह महाराज ने किया, जो काम महाराणा प्रताप ने किया, वही काम के लिए आज हमारा और आपका जन्म हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का उदय भी इसी के आधार पर हुआ। धर्म की स्थापना करनी तो हमारा आदर्श कौन होगा? हमारा आदर्श होगा भगवान श्री कृष्ण, हमारे आदर्श होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, और हमारे आदर्श होंगे महाराणा प्रताप, हमारे आदर्श होंगे गुरु गोविंद सिंह महाराज, और हमारे आदर्श होंगे चंद्रशेखर, वीर सावरकर, भगत सिंह। इनके आदर्शों पर चल करके कलयुग के अंदर वर्तमान में धर्म की स्थापना होगी। बंधुओं, जिस युग की भी बात करते हैं, अगर धर्म की रक्षा करनी तो शास्त्रों के आधार पर तो नहीं होगी, शास्त्र और शस्त्र दोनों होंगे तब धर्म की रक्षा होती है। हम जब इन महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं, उन महापुरुषों के जीवन से दिखाई देता है, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती तब तब इस देश की धरती पर गौवंश की हत्या होगी। आज हम देखते हैं इस देश के अंदर गौवंश की हत्या नहीं रुकी है। इस देश के अंदर सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले लाखों गायों का खून धरती पर बह जाता है, और जब तक धरती पर गाय का खून बहेगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी। इसलिए हमने राम का चरित्र पढ़ा, कृष्ण का चरित्र पढ़ा। महाभारत काल में भी गौ रक्षा के लिए पांडवों ने, अर्जुन ने ब्रह्मदल्ला के रूप में भी कौरव सेना का मुकाबला किया, गायों की रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस की सेना से गायों की रक्षा की थी। आज वर्तमान में भी हम सबको जो धर्म योद्धा, अपने आप को धर्म योद्धा मानते हैं, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, गायों की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। और गाय ऐसे याद व्यक्तित्व मातृशक्ति, आज लाखों माताओं बहनों का शील भंग कर दिया जाता है, लेकिन हम कोर्ट कचहरी के दर्शन करते रहते हैं। विषय उठते हैं, कानून बनना चाहिए। इस देश के अंदर कितने कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या मातृशक्ति की रक्षा हुई है? क्या मठ मंदिरों की रक्षा हुई है? क्या हमारे मान बिंदुओं की सुरक्षा हुई है? तो ऐसे मान बिंदुओं की सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक होकर के, समाज को अपनी रक्षा करने के लिए
अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम सबको संगठित होकर के एक साथ खड़ा होना होगा। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज क्योंकि हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में भी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। हिंदू साम्राज्य दिवस की शुभकामनाएं अच्छा है, हम सबको इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी वह गांधी जी के विचारधारों पर या शांति के विचार इस पर की थी क्या? तलवार के बल पर हिंदू मान बिंदुओं की सुरक्षा करके, बहन बेटियों की सुरक्षा करके छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन काल में किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता था, किसी भी गोवंश की हत्या नहीं हो सकते थे, हिंदू मान बिंदुओं की सुरक्षा होती थी। तब जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना करे। तो आज हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। उसकी रक्षा करने का दायित्व भी हम सबका है। वह हिंदू सुरक्षित रहे, हिंदू मान बिंदु सुरक्षित रहे, इस देश की धरती पर एक भी गोवंश की हत्या ना हो, इसके लिए हमें काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, ओजस्वी राष्ट्रीय महिला परिषद, राष्ट्रीय छात्र परिषद, किसान परिषद, मजदूर परिषद, ऐसे ये सब संगठनों का उदय हुआ है। हिंदू योद्धा बन करके देश के अंदर पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना संविधान के आधार पर कराएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे, हमारे आदर्श महाराणा प्रताप होंगे, लेकिन हमारे आदर्श गांधी जी नहीं होंगे। बंधुओं, अभी एक विषय चल रहा समाज के अंदर, अभी के हरियाणा के मेवात जिले का, कि मेवात जिले के अंदर हिंदू का पलायन हो गया, 100 कुछ गांव खाली हो गए। तो बंधुओं, आज मेवात खाली हुआ है। मेवात में इन मलेच्छों को किसने रोका था? मेवात के अंदर गांधी जी ने 47 के अंदर आकर के रोका था। अगर गांधी जी उस समय नहीं आते तो ये मेवात आज हिंदू से भिन्न नहीं होता। आज मेवात की चर्चा करते हैं, कल पानीपत, सोनीपत, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद भी आएगा। देश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां हिंदू विहीन हो जाएगा। इसलिए अगर हिंदुत्व की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब मानव के जीते सपनों में आग लगाई जाती है तो बंसी फेंक दी जाती है, बंधुओं तलवार उठा ली जाती है। आज अपने परिवार, अपनी बहन बेटियों, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए, गोवंश की सुरक्षा के लिए हाथों में शस्त्र भी लेना होगा संवैधानिक आधार पर। तभी हम हिंदुत्व की रक्षा कर पाएंगे, धर्म की रक्षा कर पाएंगे। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धनुष नहीं छोड़ा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन नहीं छोड़ा, तो आज हमने अपने घरों से शस्त्र निकाल कर क्यों रख दिए? क्योंकि जिन हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम वर्ष में एक बार दुर्गा पूजा करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 9 दिन तक व्रत करेंगे, बड़े बड़े आयोजन करेंगे, लेकिन मां दुर्गा के अनुसरण को करके हाथों में शस्त्र धारण नहीं करेंगे। इसलिए आज की महती आवश्यकता है। कल युग में अगर हिंदुत्व को बचाना है, हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना संविधान के आधार पर होगी तो शक्ति के आधार पर होगी। बिना शक्ति के भक्ति व्यर्थ है। सहो ने अत्याचार सके और मांग रही है खून मार्त वो, कर में लो तलवार सके। क्योंकि हम सबको, क्योंकि कलयुग में धर्म की रक्षा, हरि का नाम जपने से हमें शक्ति प्राप्त होगी, भगवान का नाम स्मरण करने से हमें ऊर्जा मिलेगी। लेकिन भगवान का स्मरण करने के साथ साथ जो भगवान श्री राम ने धनुष बाण अपने हाथ में रखे, तो संवैधानिक शस्त्र भी अपने घर के अंदर हम सबको रखना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा के लिए रखना पड़ेगा, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते किसी पर जाकर के हमला करो, लेकिन जो चोर जो आतताई मेरे घर में मुझे मारने के लिए आता है, उससे रक्षा करने का मेरा दायित्व है। ऐसे वीर सावरकर जी को स्मरण करके, जैसे वीर सावरकर जी ने कहा था, इस देश का प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिक सैनिक बनना चाहिए, तभी देश, धर्म और भारत, ऐसा भारत का निर्माण होगा। लेकिन गांधी जी ने उस समय भी विरोध किया था। बंधुओं, मैं गांधी की विचारधारा पर चलने वाला नहीं हूं।
हम तो चलने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा पर, भगवान राम की विचारधारा पर। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह, ऐसे महापुरुषों को स्मरण करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब समय आ गया है अपने धर्म की रक्षा के लिए। जब राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को संहारा था, हमको इन देशद्रोहियों का विध्वंसक बनना होगा। गरल का पान करके जो सुधा का दान करते हैं, ऐसे ही लोग धरती के लिए वरदान बनते हैं। बंधुओं, आज समाज में देखने में आता है, क्योंकि महाभारत का एक उदाहरण और है, क्योंकि कृष्ण जी कह रहे थे नकुल के, तो वह कह रहे थे कि कलयुग में कोई संत बनेगा तो लोग उसके दर्शन करने के लिए, किसी का पुत्र संत बन रहा है तो दर्शन करने के लिए आएंगे, लेकिन मेरा पुत्र संत बने, इसकी परिकल्पना समाज के अंदर नहीं होगी। मेरा पुत्र संत नहीं बनना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा। कोई 2 घंटे का समय देगा, कोई 1 घंटे का समय देगा, कोई 2 दिन का समय देगा महीने में, कोई 4 दिन का समय देगा, लेकिन समाज का जन जागरण जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने किया, जिस तरह से भगवान श्री राम ने किया, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने गांव-गांव के अंदर जाकर के अखाड़े चलाए, समर्थ गुरु रामदास जी का मार्गदर्शन हुआ, मां जीजा का मार्गदर्शन हुआ, हिंदू पथ पातशाही की स्थापना करे। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और जस्मिनी राष्ट्रीय महिला परिषद अपने नेतृत्व के आधार पर अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए गांव-गांव, गले-गले, शहर, मोहल्ले सब में जाकर के हिंदू समाज को धर्म योद्धा के रूप में खड़ा करने का काम कर रहा है। इस देश के अंदर हिंदू समाज पलायन ना करे, ऐसी व्यवस्था हम सबको निर्मित करनी पड़ेगी और सत्ता पे बैठे लोगों पर दबाव बनाना पड़ेगा। संविधान के आधार पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस देश को तभी ये हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा और धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर ये नहीं होता है तो बंधुओं, कितना बलिदान और आगे देना पड़ेगा, कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा, कितने लोगों को अपने परिवार को अपने ही सामने मरते हुए, तड़पते हुए देखना पड़ेगा। तो ऐसा वातावरण हम, क्योंकि चर्चा अखबारों में पढ़ते हैं, मेवात चल रहा है, अनेकों घटनाएं देश के विभिन्न क्षेत्र ऐसे हो गए हैं, इसलिए संपूर्ण देश के धर्म योद्धाओं का आह्वान करता हूं, राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और जस्मिनी से जुड़ करके इस यज्ञ कुंड में अपनी भी संविदा दीजिए, अपना भी योगदान कीजिए और योगदान कीजिए तो तभी धर्म की स्थापना होगी, राष्ट्र की स्थापना होगी, कलयुग का पतन होगा, हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना होगी। तो बंधुओं, 4 पंक्ति के साथ में अपनी बात को विराम देता हूं। सच चाहे जितना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में, और सुनने वाले तिल मिला उठे, लथपथ हो जाएं पसीने में। दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, और नस नस में उबल रहा जो लावा कब तक संताप करेंगे हम। जिन दुष्टों ने भारत माँ की काट भुजा है दोनों डाली, जो पूजे लाबर बाबर को भगवान राम को दे गाली, उन दुष्टों को तिल भर भी स्थान नहीं, वे छोड़ जाए इस धरती को, उनका ये हिंदुस्तान नहीं। हमको ने मोहम्मद से नफरत, ईसा से हमको बैर नहीं, 10 के 10 सब गुरु अपने हैं, उनमें से है कोई गैर नहीं। मंदिरों में वेद मंत्र गूंजे, गुरुद्वारों में अरदास चले, गिरजाघर में घंटे बाजे, मस्जिद में खूब नवाज चले। होगा ना में कुछ गम ने तनिक ऐतराज होगा, पर करे देश से जो गद्दारी उसको सिर्फ कफन होगा, कफन होगा, कफन होगा। बंधुओं, इस भाव को लेकर के हम जब खड़े होंगे तब इस कलयुग के अंदर हम अपने मान बिंदुओं की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए धर्म योद्धा बन के भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में उतार करके हर रोज एक कदम आगे बढ़ाइए। पुनः धर्म की स्थापना होगी, हिंदू समाज सुरक्षित होगा, गोवंश की हत्या नहीं होगी। अगर गांधी की विचारधारा पर चलेंगे, जिनके बगल में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी, ऐसे लोगों से सावधान हमको रहना पड़ेगा।
मुंह में तो राम राम होता है, लेकिन बगल में छुरी होती है और छुरी पीठ में घोंप दी जाती है। इस हिंदू समाज के पीठ में छुरी घोंपने का काम ऐसे सेकुलर नेताओं के आधार पर हुआ है जो कहते हैं कि सब समान है। तो बंधुओं, सब समान होए तो महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, राक्षसों का देवताओं का युद्ध कैसे हुआ? और जब सब समान है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार क्यों उठाई? जब सब समान है तो महाराणा प्रताप का युद्ध क्यों हुआ? जब सब समान है तो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने जिंदा दीवार में चिन करके अपने को चिनवा करके क्यों बलिदान दिया? उन महापुरुषों का स्मरण करते हुए धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रत्येक हिंदू समाज को धर्म योद्धा बनना होगा। इस राष्ट्र की पुनर्स्थापना संवैधानिक आधार पर हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हम सबको ये आवाज उठानी पड़ेगी। इसके लिए हम कटिबद्ध हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने अपना कीमती समय मेरे विचार सुनने के लिए दिया, इसके लिए आप सब कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। पुनः एक बार फिर पर्यावरण, क्योंकि हम पर्यावरण को मानने वाले हैं, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। बरसात प्रारंभ होने वाली है तो 5-5 वृक्ष जरूर लगाएं। पर्यावरण की सुरक्षा होगी, जीवन सुरक्षित रहेगा। पुनः इस विश्व के पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक बार पुनः फिर आप सबको धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को सादर जय श्री राम।